हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूंगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो इससे पहले मैंने कभी कवर नहीं की। ये घटना घटी है टॉम जी के साथ और वो गलती से एक ऐसे रूम में शिफ्ट हो गए थे और वो गलती से एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गए थे जहां उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि 1 महीने बाद उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। क्या हुआ था उनके साथ उस घर में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे या फिर रात को 9 बजे आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता किसी रीजंस की वजह से, या तो कभी नेटवर्क इशू आ जाता है या फिर कुछ और। इसलिए उस दिन मैं रात को 9 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि दिन में एक वीडियो तो आ ही जाती है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ही के साथ कोई सच्ची घटना घटी हो तो आप मुझे भेजिए वो घटना, जो मैं अपने वीडियोस में फीचर करूँगा। तो अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा टॉम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम टॉम है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 1994 में। सन 1994 में मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली थी और मैं अपने शहर से बाहर आया था कुछ बड़ा काम करने के लिए। मैं एक रेसलर बनना चाहता था और ये मेरा सपना था कि मैं रेसलर बनूंगा और अपना नाम और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। इसलिए मैं अपने शहर से बाहर निकला और कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं शहर से निकलकर शिकागो सिटी आ गया था। शिकागो सिटी में मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मैंने अभी तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सब मैंने रेसलिंग में लगा दिए थे। और मेरे पापा से कहकर मैंने शिकागो सिटी में एक घर भी रेंट पर ले लिया। वो घर पूरा का पूरा खाली था। वो 3 मंजिला घर था। उस घर में कोई भी नहीं रहता था। वो घर किराए पर दे दिया गया था मुझे रहने के लिए। हर महीने की पहली तारीख को वो मालिक मेरे यहाँ आने वाला था और मैं उसे रेंट देने वाला था। लेकिन महीने की पहली तारीख आती उससे पहले ही मैंने वो घर छोड़ दिया और तब तक का रेंट मैंने उस मकान मालिक को दे दिया और फिर वहाँ से उस घर को छोड़कर निकल गया। मेरे साथ क्योंकि उस घर में बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना पहली रात से ही शुरू हो गई थी, तो दरअसल हुआ ये कि दिन के समय में मैंने वो घर रेंट पे लिया और शाम तक मैंने अपना सारा का सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर लिया और मैं अब उस घर में अकेला रह रहा था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं उस घर के 2nd मंजिल पर रहता था, क्योंकि नीचे वाली जगह पर ज़्यादातर गोडाउन जैसा सामान पड़ा रहता था और 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता था। वहाँ अक्सर अंधेरा ही रहता था। तो बात है पहली रात की, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी मुझे किसी का ठक ठक करने की आवाज़ें आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेरे पीछे वाली जो दीवार है उसके अंदर घुसा हो और वो वहाँ से ठक ठक कर रहा हो, क्योंकि आवाज़ मेरे जस्ट पीछे से ही आ रही थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे यकीन हुआ कि ये मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाज़ सच में कहीं ना कहीं से आ रही है। मैं उठा और रूम की लाइट चालू की। रूम की जैसे ही लाइट चालू की तो मैंने देखा कि रूम की जो दीवार है उसके अंदर से पीले कलर का पानी निकल रहा है। ये पानी हद से ज़्यादा अजीब था, क्योंकि ऐसा पानी
दीवारों के अंदर से क्यों निकल रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था, और वो पानी बहते बहते मेरे बेड तक आ रहा था, जिसके वजह से मेरा बेड भी गीला हो रहा था। इसलिए मैंने उस दीवार को प्रोटेक्ट कर दिया ताकि उसका पानी मेरे बेड तक ना आ सके, और उसके बाद मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार जब मैं सोने की कोशिश करने लगा तो मुझे बेड के नीचे से आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ अब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और यह आवाज़ें मुझे सोने नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो रात काट ली। अगला दिन आया। अगला दिन जब आया तो सुबह 5 बजे मैं उठ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रेसलर बनना चाहता था, इसलिए मैं सुबह रोज़ जॉगिंग के लिए जाता था। सुबह मैं उठा और अपने जॉगिंग शूज़ पहने और घर से बाहर निकल गया। घर की मेन डोर पर मैंने ताला लगा लिया। जब मैं जॉगिंग करके वापस आया तो मैंने देखा कि ताला पहले से ही खुला हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि शायद घर के अंदर कोई घुस गया है, इसलिए मैंने भी बहुत चुपचाप घर के अंदर में घुस गया और उस आदमी को ढूंढने लगा। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर वो आदमी मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। लेकिन मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा, लिटरली पूरा का पूरा घर छान मारा। मैं उस तीसरे फ्लोर तक भी गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा था। घर में कोई नहीं था, कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। तो आखिर वो ताला खोला किसने, मुझे समझ नहीं आया। खैर, मैंने गेट पर फिर से ताला लगाया और अब घर के काम करने लगा। सबसे पहले मैंने घर में पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं थोड़ा टीवी देखने लग गया, क्योंकि दोपहर में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए जाना था क्लब में। थोड़ी सी टीवी देखने के बाद मैं क्लब के लिए निकल गया। लेकिन जब क्लब से मैं वापस आया शाम को 7:30 बजे, तो घर का हाल ऐसा हो रखा था कि मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो। इतना ज़्यादा खतरनाक हाल हो रखा था। मैंने जैसे तैसे करके उस घर को संभाला और तब तक मुझे समझ आ चुका था कि नहीं भाई, इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ऐसी गड़बड़ है जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। मैं नेगेटिव एनर्जीज में यकीन करता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ भी पहले कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई थी, इसलिए मुझे यकीन तो हो गया था कि इस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंटिटी ज़रूर है जो कि नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। इसलिए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द मुझे ये घर छोड़ना होगा। इसलिए मैंने दूसरा घर ढूंढने की तलाश शुरू की। लेकिन जब तक मुझे घर मिला 1 महीना बीत चुका था, और इस 1 महीने के दरमियान मेरे साथ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। रात को जब मैं सोने जाता था तो अगली सुबह मैं कहीं और ही पड़ा मिलता था, और कहीं और का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर के किसी कोने में चला गया या फिर रूम के कहीं और गिर गया, ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो उस घर के अलग ही कोने में पड़ा हुआ मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बेड पर सोया हुआ हूँ तो मैं अगली सुबह फर्स्ट फ्लोर पर मिलूँगा, ऐसी जगहों पर मैं मिलता था। और ये एंटिटी कुछ और ही चाहती थी मुझसे, इसलिए मैंने जल्द से जल्द घर की तलाश शुरू की। 1 महीने के बाद मुझे एक घर मिल गया, जो कि बेसिकली एक घर नहीं बल्कि एक कमरा ही था, जहाँ पहले ही कोई और रहता था। लेकिन मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि अच्छी ही बात थी कि मुझे कम से कम कंपनी मिल जाती। मुझे वो जैसे ही वो कमरा मिला तो मैंने ये वाला घर छोड़ दिया, और उतने दिनों का जो भी रेंट था वो उस मालिक को चुका दिया। और मैंने उसे ये पूछा भी नहीं कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। मैं उस घर को छोड़कर निकल गया और उस नए कमरे में जाके रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए कार्तिक फन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।